हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। एक नए सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर में करंट गेन, ठीक है, यानी ट्रांजिस्टर में धारा लाभ क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम टेक्नीशियन में देख लेना, यूपीपीसीएल तुम यूथ की बुक मिलती है ना, उठा के देख लेना क्वेश्चन कितने ज़्यादा मिले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे इसमें। मगर उससे पहले अगर सेशन पसंद आए इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर में करंट गेन देखते हैं, मगर उससे पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग करते हैं वो तीन हिसाब से करते हैं, क्योंकि बाइसिंग में ही हम करंट गेन निकालते हैं। तो तीन बाइसिंग कौन कौन सी होती है सर? एक हमारी होती है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, फुल फॉर्म पूछेगा तो बता देना सर। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले उठाते हैं कॉमन एमीटर, फिर से रिलेटेड देखेंगे कि करंट गेन कितना होता है। देखो जब तुम सर्किट डायग्राम बनाओगे कॉमन एमीटर का, तो कुछ इस प्रकार से तुमको मिलेंगे। किसके? कॉमन एमीटर के। क्या होगा उसमें? अब वो देखो वो एम्पियर है कि पीएनपी उससे मैटर नहीं कर रहा है, मगर जो बनेगा यही बनेगा। ठीक है, ये हमारा कॉमन कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। सही है, एरो हम कहीं पे भी लगा दे रहे हैं। अभी फिलहाल मतलब हमसे एनपीएन पीएनपी से मतलब नहीं है, मगर बस इससे मतलब है कि इनपुट में हमारे क्या क्या है। तुम देखोगे कि सर इनपुट में हमारे क्या क्या है, बेस और एमीटर। आउटपुट में क्या है? कलेक्टर और एमीटर। यानी हमारा जो एमीटर है, देख रहे हो, एमीटर जो हमारा है दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर जब कॉमन बेस की बात करोगे तो कॉमन बेस में क्या हो जाता है? यही बनता है, कुछ कुछ इस प्रकार से बनेगा। सर ये हमारा एमीटर, ये कलेक्टर। फिर बना देते हैं एनपीएन पीएनपी, फिलहाल उतनी मतलब नहीं है। ये बेस है। कॉमन का मतलब क्या है, देख रहे हो, यहाँ पे इनपुट में भी कॉमन और ये आउटपुट में भी कॉमन दिख रहा है। सर हमारा ये बेस क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, जब कॉमन कलेक्टर की बात करोगे तो देखोगे ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया हमारा, और ये बेस हो गया। ठीक है, सही है। देखो इसको थोड़ा उल्टा बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होना। ये हमारी इनपुट हो जाएगी, ठीक है, और ये हमारी आउटपुट। ठीक है, इतना चल रहा है, इसको हटा देते हैं। बस इनपुट आउटपुट क्या है ये ध्यान रखना। बस मैटर ये कर रहा है कि सर ये क्या है, हमारा कलेक्टर कॉमन है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें जो कॉमन एमीटर का करंट गेन होता है, याद रखना, जो कॉमन एमीटर का करंट गेन है उसको हमेशा किससे दिखाते हैं? उसको हमेशा दिखाते हैं हम सर, कहाँ गए, हाँ, इसको दिखाते हैं सर हमेशा बीटा से। किससे? इसको सर हम बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, इसको सर अल्फा से, इसको सर गामा से दिखाते हैं। ये चीज तीन चीजें याद रखना, किसको किससे दिखाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो आउटपुट में करंट क्या निकल रही है? आईसी। इनपुट में क्या है? आईबी। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या निकल के आएगा हमारा सर, आईसी अपॉन आईबी, क्योंकि बहने वाली धारा का मान आईसी और ये आईबी। ये आई निर्धारण नहीं कर सकता क्योंकि सर ये कॉमन है। फिर देखो आउटपुट में क्या है हमारा सर, करंट आईसी। इनपुट में क्या है सर, आई। ये निर्धारण नहीं कर सकता क्योंकि सर ये कॉमन है। फिर देखो इनपुट में बात ले लेते हैं, क्या है हमारा ये आई ई है। ठीक है, ये आउटपुट में था ना, उल्टा बना दिए थे ना। ये आउटपुट में आई ई है और इनपुट में क्या है हमारा सर, ये आई बी है। इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे बीटा का मान देखोगे तो आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा। इसमें अल्फा का मान देखोगे तो क्या हो जाएगा सर, आई सी अपॉन
आई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे गामा का मान देखोगे तो क्या हो जाएगा सर, गामा का मान हो जाएगा आई अपॉन आई, क्योंकि कॉमन फैक्टर कभी भी निर्धारण नहीं करेगा। इतना अच्छे समझ में आया? हाँ जी सर सही है। हमको एक चीज़ पता है क्या कि सर गंगाधरी शक्तिमान है, यानी यहाँ पे जो करंट निकलती है आई की वो किसके बराबर होती है नॉर्मली, जो पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है आई बी प्लस आई सी। जब हम ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल करा रहे थे उसका वीडियो पढ़ा होगा, देख लेना, तो ये चीज़ निकल के आता है आई बराबर आई बी प्लस आई सी। इसका मतलब ध्यान से देखना, कहाँ लिखें, यहीं पे लिखते। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये 100 एम्पियर की करंट होगी तो 5 एम्पियर इसमें जाएगा, 95 एम्पियर इसमें जाएगा। यानी अगर ये 100 एम्पियर की करंट है तो 5 इसमें जाएगा, 95 इसमें जाएगा। सही है, इसको याद रखना। कभी कभी पूछेगा कि अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है या अल्फा गामा में रिलेशन क्या होता है, तो कैसे निकलता है याद रखना। अगर बीटा का रिलेशन देखते हैं तो बीटा का रिलेशन होता है सर हमारा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। याद रखना बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वैल्यू हमेशा किससे आएगी सर, 1 से कम आएगी। किससे कम आएगी, 1 से कम आएगी। इसकी वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन होता है 1 प्लस बीटा निकल के आता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जी, ये डिब्बा बनाएंगे तभी तुम लोग को इम्पोर्टेंट लगेगा। ये पूछा जाता है कि नहीं, बोलोगे सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू की बात करें तो सर इसकी वैल्यू होती है 1 से क्या 100 से भी ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, 100 से ज़्यादा, 199, 195 ऐसा निकल के आता है, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा होती है, सही है। तो 100 से भी ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 से भी कम होती है, ठीक है। अगर गामा बराबर देखते हो तो गामा बराबर निकल के आएगा तुम्हारा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको बीटा में करोगे तो अल्फा की जगह बीटा की वैल्यू रख देना, निकल के चला आएगा, ठीक है। इसका ना ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसका कितना सवाल है तुमको भी पता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तुम लोग के दैनिक जीवन के छोड़ो, पेपर के जीवन में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। चल आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है जी, आई वैल्यू फलाना देगा, एक वैल्यू तुमसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू भी पूछी जाती है। देखो एक चीज़ बहुत पूछा जाता है कि ये बताओ कि इनमें से किसमें जो होता है 180 डिग्री का कलांतर होता है या 0 डिग्री का कलांतर होता है, किसमें, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो देखो सबसे पहले कंफ्यूजन पहले क्या होती है, अगर लिख लेता है कि ये बताओ कि कॉमन बेस में कलांतर होता है इनपुट धारा आउटपुट धारा के बीच में, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बीच में, या इनपुट वोल्टेज इनपुट धारा तथा इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बीच, या नन ऑफ द। तो तुम सोचते हो कि सर ये इनपुट धारा आउटपुट धारा के बीच था कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बीच, किसके बीच में, जो हम ये तो याद है कि 0 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कलांतर नहीं होता, मगर किसके बीच में, वोल्टेज या करंट के बीच में, ये कंफर्म नहीं हो पाता, ठीक है। कभी फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना जब भी कलांतर निकलता है नोट करके लिख देना है, यही सवाल पूछा जाता है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। नोट करके क्या, जब भी कलांतर हो या ना हो, हमेशा इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज के मध्य होता है न कि धारा। इसको याद रखना,
धारा के बीच नहीं खींचा जाता है जी, धारा के बीच कोई ऐसा लफड़ा नहीं होता है। लफड़ा किसके बीच में होता है? वोल्टेज के बीच में। तो याद रखना, देखो इनपुट धारा तथा आउटपुट धारा कलांतर कितना? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। दूसरा इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, कलांतर कितना होता है? 180 डिग्री। और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है क्योंकि इसी में एक मात्र 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसका था। कॉमन बेस का देखो, इनपुट धारा तथा आउटपुट धारा 0 डिग्री। इनपुट वोल्टेज वोल्ट लिख दे रहे, तथा आउटपुट वोल्ट कितना? 0 डिग्री। दिख रहा है कितना इंपॉर्टेंट है? समझ जाना। चलो अगला, इनपुट धारा तथा आउटपुट धारा 0 डिग्री। ठीक है, लास्ट इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज 0 डिग्री। दिख रहा है? 0 0 0, धारा सभी में 0, वोल्टेज भी सभी में 0 है, मगर किसमें? 180 डिग्री में अपना खेला कर देता है। ठीक है, खेला हो गई, और खेला बहुत जल्दी से बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ट्रांजिस्टर में करंट गेन से लेकर सारी कहानी कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबू, समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मोबाइल में रखना, एग्जाम के पहले देख लेना। एक से दो, अगर यूपीपीसीएल के भी टीचर कोई पेपर है या एलपी के, खासकर यूपीपीसीएल की बात कर रहे हैं, तो एक दो सवाल तो इससे मिल ही जाएंगे। और टेक्नीशियन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक पढ़ना है तो स्टार्ट कर दो। सही है, तो ये सेशन पसंद आए तो बाबू इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करें, कंटेंट अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।